Hello, good morning everyone. Myself Ranvijay Singh, HOD Chemistry. Hello, good morning, good morning. Today we are discuss about chapter Some Basic Concept of Chemistry. This is first chapter of 11th class. Some Basic Concept of Chemistry. एक चैप्टर में हम लोग केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। केमिस्ट्री का फंडामेंटल जो यूनिट होता है, फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट होता है, फंडामेंटल जो टॉपिक होता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। ये जो चैप्टर है पूरी केमिस्ट्री का बेसिक को बताता है। बेसिक जो हम लोग का यूज आएगा, ये सारा स्टडी ये चैप्टर में हम लोग करते हैं। ये चैप्टर में मैटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। मैटर का 3 स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। एक चैप्टर हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, मोल के बारे में पढ़ेंगे, है ना। एक चैप्टर में मोल का स्टडी करेंगे। एक चैप्टर में हम लोग परसेंटेज निकालेंगे। एक चैप्टर में हम लोग सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ का स्टडी करेंगे। एक चैप्टर में साइंटिफिक नोटेशन का स्टडी करेंगे, सिग्निफिकेंट नंबर के बारे में पढ़ेंगे। एक चैप्टर सारा बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताता है। एक चैप्टर में इलेक्ट्रॉन का मास पढ़ेंगे, आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट, एक हेडिंग से ही पता चल रहा है कि इसमें हम लोग स्टडी किसका करोगे, है ना। इसमें स्टडी हम लोग बेसिक करेंगे। बेसिक जितना भी टर्म है केमिस्ट्री में, है ना, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर, केटायन, एनायन, कंपाउंड, ये सारा का स्टडी, मोल का स्टडी करेंगे। आप जान लो पूरी केमिस्ट्री का जो न्यूमेरिकल्स होगा, 2 कॉन्सेप्ट से उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। एक है मोल कॉन्सेप्ट मेथड और एक है इक्विवेलेंट वेट मेथड। All type of problem of chemistry solved by 2 method, that is mole concept method and equivalent weight method। तो चलो आज हम लोग स्टडी करते हैं some basic concept of chemistry। तो केमिस्ट्री का स्टडी हम लोग करना है। ये चैप्टर है some basic concept of chemistry। तो सबसे पहले केमिस्ट्री को डिफाइन करो। केमिस्ट्री क्या है ना। एकदम सिंपल देखो, एकदम सिंपल वर्ड में, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ द साइंस। साइंस का ब्रांच है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री किसका ब्रांच है? साइंस का। जैसे साइंस डिवाइड होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब क्या है? ब्रांच है। जैसे एक प्लांट का ब्रांचेज होते हैं ना, वैसे ही साइंस का भी ब्रांच होता है। साइंस का एक छोटा सा ब्रांच है केमिस्ट्री। अब इस ब्रांच में हम लोग स्टडी किसका करेंगे? केमिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ साइंस। इसमें किसका स्टडी करेंगे? तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स, इसमें हम लोग स्टडी करेंगे विथ द स्टडी ऑफ द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। इसमें हम लोग स्टडी करेंगे कंपोजिशन, किसका बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है स्टडी करेंगे, उसका स्ट्रक्चर का स्टडी करेंगे, कंपोजिशन का स्टडी करेंगे, एंड द चेंजेज which the matter undergoes under different condition, under different condition। तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री साइंस का ब्रांच है जिसमें आप मैटर का कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज का स्टडी करते हैं। साइंस के इस ब्रांच को आप क्या बोलते हो? केमिस्ट्री बोलते हो। ये तुम्हारा केमिस्ट्री का डिफिनेशन हुआ। किसका डिफिनेशन हुआ? केमिस्ट्री का। अब देखो, अब हम लोग डिटेल जो मेन फोकस करेंगे, मैटर का फोकस करेंगे। आप नीचे वाले क्लास में भी पढ़े हैं, लोअर क्लास में भी स्टडी किए हैं कि मैटर को आप कैसे डिफाइन करते हैं। मैटर क्या है? तो कहता है कि वैसा कोई भी सब्सटेंस जो स्पेस को ऑक्युपाई करता है, जिसका अपना मास हो, है ना, तो वैसे केमिकल सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हो? मैटर बोलते हो। कैसे डिफाइन करेंगे इसको आप? मैटर इज डिफाइंड एज anything which occupies a space, possesses mass and can be judged by one or more of the 5 senses। हम लोग सूंघ कर पता कर सकते हैं, हम लोग टच करके पता कर सकते हैं। और इसका कॉमन एग्जांपल जो है, इसका सिंपल एग्जांपल है बुक, पेन,
टेबल, रॉक, है ना। तो एनीथिंग हैव मास एंड ऑक्युपाइड स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है। नाउ अब हम लोग देखोगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, है ना। क्या देखेंगे हम लोग? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैटर क्लासिफाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मैटर का क्लासिफिकेशन जो किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप। कितना ग्रुप में क्लासिफाइड करेंगे? 3 ग्रुप में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। सॉलिड को हम लोग जब डिफाइन करेंगे तो बताएंगे सॉलिड के बारे में, दे हैव डेफिनिट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। दे हैव डेफिनिट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। तो आप ऐसे कोई भी मैटर को जिसका शेप, साइज और वॉल्यूम डिफिनिट होगा, आप उसको क्या बोलोगे? सॉलिड बोलोगे, सॉलिड। और सॉलिड 2 टाइप का होता है, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है एमॉर्फस सॉलिड, जो आगे हम लोग डिटेल्स करेंगे। और इसका एग्जांपल कोई पूछेगा कि सॉलिड का एग्जांपल बताइए, आप बताइएगा सोडियम क्लोराइड, NaCl, रॉक, ये सब क्या है? सॉलिड है। सेकेंड है आपका लिक्विड। लिक्विड को कैसे डिफाइन करेंगे? तो लिक्विड के बारे में कहता है, दे हैव डेफिनिट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनिट शेप। दे हैव डेफिनिट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनिट शेप। इट प्रोवाइड शेप अकॉर्डिंग टू कंटेनर। जिस कंटेनर में आप रखोगे वैसा शेप प्रोवाइड्स होगा। लिक्विड को अगर ग्लास में रखोगे तो ग्लास की तरह शेप होगा। लिक्विड को अगर बोतल में रखोगे बोतल की तरह शेप होगा। लिक्विड को अगर बीकर में रखोगे बीकर के अकॉर्डिंग शेप होगा। तो लिक्विड का वॉल्यूम तो डिफिनिट होता है बट शेप डिफिनिट नहीं होता है। शेप आपको मिलता है अकॉर्डिंग टू कंटेनर। ओके, तो ये तुम्हारा है लिक्विड। एग्जाम्पल ले लो, वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब क्या है? लिक्विड है। अब देखो थर्ड है तुम्हारा गैस। गैस के बारे में कहा गया है कि नाइदर डिफिनिट वॉल्यूम नॉट डिफिनिट शेप। ना वॉल्यूम इसका डिफिनिट है ना शेप डिफिनिट है, तो आप इसको क्या बोलोगे? गैस। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड के बारे में, दे हैव डेफिनिट वॉल्यूम एंड डेफिनिट शेप। दे हैव डेफिनिट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनिट शेप। और थर्ड का नाइदर डेफिनिट वॉल्यूम नॉट डेफिनिट शेप, इस कॉल्ड क्या बोलोगे? गैस। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, किस बेसिस पे? फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, मास, वॉल्यूम, ये सब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो एक फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे सॉलिड मैटर को क्लासिफाइड किया गया है 3 ग्रुप में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, नाउ अब देखो आप ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मैटर को क्लासिफाइड किया गया है 2 ग्रुप में। मेनली पहले 2 ग्रुप में, है ना। 2 ग्रुप में मेनली डिवाइड किया गया, एक है प्योर सब्सटेंस और एक है तुम्हारा मिक्सचर। चलो इसको सिंपल मेथड से समझाते हैं तुम लोग को, जो हम लोग के सामने ये सब दिखाई देते रहता है। तो प्योर सब्सटेंस, जैसे हम लोग के यहाँ दूध देने वाला जब आता है तो हम लोग बोलते हैं कि प्योर दूध है या प्योर नहीं है। नहीं, दूध तो कभी प्योर हो ही नहीं सकता। प्योर का मतलब होता है उसमें जो पार्टिकल्स हो उस सेम टाइप का पार्टिकल्स हो या उसका कंपोजिशन डिफिनिट हो, तभी आप प्योर बोलोगे। प्योर कहने का सेंस होता है कि आपका उसका कंपोजिशन डिफिनिट हो, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल जो हो सेम पार्टिकल्स हो, तो आप उसको क्या बोलते हो? प्योर बोलते हो। और मिक्सचर का कोई कंपोजिशन डिफिनिट नहीं होता है ना। मिक्सचर का कोई कंपोजिशन नहीं होता है, 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट मिला और लेकिन रेशियो अगर डिफिनिट नहीं है तो आप उसको बोलते हैं मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस में क्या होता है कि रेशियो डिफिनिट होता है, लेकिन मिक्सचर में रेशियो डिफिनिट नहीं होता है। चलिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज मैटर को क्लासिफाइड किया गया 2 ग्रुप में, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। अब देखो आप, प्योर सब्सटेंस को क्लासिफाइड किया गया 2 ग्रुप में, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। आपसे पूछेगा कि एलिमेंट्स किसको बोलते हैं?
बहुत सुनने में तो बहुत आसान ये टर्म लग रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं है एलिमेंट्स क्या है। इसलिए चैप्टर का नाम पड़ा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। एलिमेंट्स को डिफाइन करने के लिए एलिमेंट्स क्या है आपको जानना पड़ेगा। एक बिल्डिंग बनाने के लिए आपको अगर पता ही नहीं है कि ईंट क्या है, उसमें जो सीमेंट लगता है वो क्या है, कंक्रीट क्या है, आप कैसे बिल्डिंग बनाओगे। केमिस्ट्री का ये सब कंपोजिशन है, केमिस्ट्री का ये यूनिट है। जिस तरह से कोई भी लिविंग बॉडी का यूनिट सेल होता है तो केमिस्ट्री का यूनिट होता है। ये सब छोटा छोटा कंपोनेंट है और छोटा छोटा कंपोनेंट का नॉलेज अगर डिटेल्स में कॉन्सेप्ट के साथ अगर आपके पास आ गया, आप केमिस्ट्री हंसते हुए सीख जाएंगे। सीखना है, इसको सिर्फ याद नहीं करना है, सीख जाना है। केमिस्ट्री क्या है, बहुत खूबसूरत लस्ट्रस सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री लस्ट्रस है, वेरी वेरी शाइनिंग है इसमें केमिस्ट्री में। तो आप यहाँ पे इसको क्लासिफाइड जब करोगे प्योर सब्सटेंस को, तो क्लासिफाइड करेंगे टू ग्रुप में, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स क्या होता है, दैट केमिकल सब्सटेंस which made up of only one kinds of particles, एक टाइप के पार्टिकल्स का जो बना होता है आप उसको एलिमेंट्स बोलोगे। पार्टिकल्स कहने का सेंस है एटम्स। दैट केमिकल सब्सटेंस which made up of only one kinds of particles, that means atoms, तो आप उसको क्या बोलोगे, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स also classified into three group, metals, non-metals and metal wide। मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटल वाइड। आगे जो पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे हम लोग, 10th क्लास में भी आप पढ़े हैं, पीरियोडिक टेबल में सारा एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया गया है। और एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट किया गया है आप देखोगे मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटल वाइड भी है ना। तो एलिमेंट्स क्लासिफाइड इनटू थ्री ग्रुप, मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटल वाइड। अब आइए सेकेंड जो प्योर सब्सटेंस है, कंपाउंड है। कंपाउंड क्या है, compound is a chemical substance which made up of two or more elements। टू और मोर एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड सब्सटेंस बनता है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मेंटेन डिफिनिट रेशियो। तो ऐसे डिफाइन कीजिएगा, कंपाउंड इज ए केमिकल सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स बट डिफिनिट रेशियो। रेशियो अगर डिफिनिट है तो आप उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड। और कंपाउंड डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, एक है तुम्हारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड और सेकेंड क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन हो। विथ कार्बन कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। जिसमें कार्बन प्रेजेंट होगा आप उसको क्या बोलोगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो विदाउट कार्बन होगा, जिसमें कार्बन नहीं है, एक दो एक्सेप्शनल होगा, लेकिन आप देखो विदाउट कार्बन कंपाउंड को हम लोग क्या बोलोगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर एग्जांपल देना है तो आप दे दो मीथेन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज C6H12O6, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जांपल देना है, दे दो H2SO4, HNO3, HCl एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जांपल है ना। तो यहां पे प्योर सब्सटेंस सबसे पहले क्लासिफाइड हुआ टू ग्रुप में, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स क्लासिफाइड हुए थ्री ग्रुप में, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटल वाइड। कंपाउंड क्लासिफाइड हुआ टू ग्रुप में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और मिक्सचर को क्लासिफाइड कीजिए। अब देखिए सेकेंड पार्ट था मिक्सचर। मिक्सचर क्या है, मिक्सचर इज आल्सो मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, टू और मोर कंपोनेंट्स, बट नॉट मेंटेन डिफिनिट रेशियो। लेकिन डिफिनिट रेशियो को मेंटेन नहीं करता है, तो ऐसे कंपाउंड को आप क्या, वैसे सब्सटेंस को आप क्या बोलोगे, मिक्सचर बोलोगे। मिक्सचर दो टाइप का होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर, दैट इज होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस का मतलब होता है एकदम सिंपल। देखिए होमोजेनियस का मतलब क्या होता है, अगर मिक्स है और इंटायर में यूनिफॉर्म मिक्स है, यूनिफॉर्म है, पूरे में एक जैसा मिक्स है। एग्जांपल लो, पानी में चीनी को डालो तो पूरे इंटायर में एक जैसा मिक्स है, ऐसे मिक्सचर को कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। बट हेट्रोजेनियस क्या होता है कि अगर मिक्स है लेकिन कहीं ज्यादा मिक्स है, कहीं कम। जैसे सैंड में आप पल्सेज को मिला दो,
सैंड है, बालू है, उसमें दाल को मिलाओ और देखो कहीं पे दाल ज्यादा मिला हुआ है, कहीं पे बालू का कंपोनेंट कहीं ज्यादा है, कहीं पे दाल का ज्यादा है, तो ऐसे को आप क्या बोलते हो? आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या बोलते हो? तो इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं ग्लूकोज सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन, और इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं सैंड प्लस पल्सेट, सैंड प्लस पल्सेट। तो आप देखो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आप देखो डिवाइड किया गया टू ग्रुप में, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को डिवाइड किया गया है दो ग्रुप में, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स क्लासिफाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटल वाइड। कंपाउंड क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जांपल बताए हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जांपल बताए हैं। मिक्सचर जो होता है तुम्हारा होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या आता है? ग्लूकोज सॉल्यूशन, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या आता है? सैंड एंड पल्सेट। ओके, we know that on the basis of physical properties matter classified into three group, that is solid, liquid and gas। मैंने डिस्कस किया है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मैटर को क्लासिफाइड करेंगे थ्री ग्रुप में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अब देखो सॉलिड का डिटेल्स करेंगे कि सॉलिड को अगर जनरल कैरेक्टर सॉलिड का जानना होगा, सॉलिड का प्रॉपर्टी जानना होगा, तो कैसे हम लोग जानेंगे कि ये सॉलिड है ना? तो आप देखो सॉलिड का प्रॉपर्टीज में, सॉलिड जो बना होता है एटम्स मॉलिक्यूल्स का, वो टाइटली पैक्ड होता है। टाइटली पैक्ड क्यों होता है? क्योंकि सॉलिड का जो मॉलिक्यूल्स होता है, सॉलिड का जो एटम्स होता है, उसके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो लगते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगते हैं दो एटम्स के बीच में, है ना? जैसे ये आपका पेन है और ये डस्टर है, दोनों के बीच में अगर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा तो आप उसको सॉलिड बोलोगे, है ना? तो आप देखोगे सॉलिड जो होता है इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है। तो जब स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा तो एक एटम दूसरे एटम से काफी क्लोज होंगे, क्लोज पैक्ड होगा, है ना? तो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा तो क्लोज पैक्ड होगा। जब क्लोज पैक्ड होगा तो उसका डेंसिटी भी हाई होगा। डेंसिटी क्या होगा? हाई, है ना? तो सॉलिड का डेंसिटी हाई होता है, सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। और सॉलिड का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज उसमें डिफिनिट शेप, साइज एंड वॉल्यूम होता है। तो सॉलिड का 5-6 कैरेक्टर बहुत कॉमन कैरेक्टर है कि आप आसानी से बोलेंगे। मैंने अभी लिखा भी है कि मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड। सॉलिड में क्या होता है? मॉलिक्यूल जो होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं, आपस में एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं। अगर सॉलिड की बात करें तो ये जो सॉलिड है उसमें जितना भी एटम्स होता है, जितना भी पार्टिकल्स होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। जब टाइटली पैक्ड होगा तो आप इसको क्या बोलते हैं? सॉलिड बोलते हैं। सॉलिड का जब अरेंजमेंट आप देखिएगा 3 डायमेंशनल होता है। एक होता है, देखिए 3D होता है, X, Y, Z, 3 डायमेंशनल होता है। जैसे आप देखेंगे इसको, ये देखिए कोई भी सॉलिड है आपका तो 3 डायमेंशनल होता है, 3 डायमेंशनल होता है सॉलिड। ये तुम्हारा X एक्सिस है, ये तुम्हारा Y एक्सिस है, और ये तुम्हारा क्या है? Z एक्सिस है ना? X, Y एंड Z 3 एक्सिस है। इसका एंगल जो होता है, एंगल ले रहे हैं हम लोग अल्फा, बीटा एंड गामा, है ना? अल्फा, बीटा एंड गामा। एज लेंथ जो होता है A है, B है, C है। तो आप देखो कोई भी सॉलिड में 3 डायमेंशनल होता है। क्या होता है? 3 डायमेंशनल। और अगर आपका मैथ में आप पढ़े होंगे A = B = C, अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री, तो ऐसे कोई भी बॉडी को हम लोग कहते हैं क्यूबिक बॉडी कहते हैं। कौन बॉडी बोलते हैं? क्यूबिक। ये सारा डिटेल्स करेंगे आगे चैप्टर में हम लोग। अभी हम लोग देख रहे हैं सॉलिड का जनरल कैरेक्टर। सॉलिड का जनरल कैरेक्टर में आप देख रहे हैं कि सॉलिड जो होता है तुम्हारा उसका जनरल कैरेक्टर क्या है, जनरल प्रॉपर्टीज क्या है। तो सॉलिड में जितना भी मॉलिक्यूल्स होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं।
फर्स्ट पॉइंट, क्लोजली पैक्ड। जब क्लोजली पैक्ड है तो आखिर क्यों क्लोजली पैक्ड है? क्योंकि दो एटम्स के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, या जितने भी मॉलिक्यूल्स है उसके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर और इंट्रा दोनों में फर्क है ना। इंटर का मतलब होता है दो के बीच में, है ना। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो हो रहा है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो रहा है। तो फर्स्ट कैरेक्टर है क्लोजली पैक्ड है, सेकंड स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। और जब फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो दो मॉलिक्यूल्स आपस में काफी क्लोज होंगे, तो डिस्टेंस जो होगा काफी कम होगा। शॉर्ट इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, शॉर्ट इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। सॉलिड का डेंसिटी जो होता है हाई डेंसिटी होता है। सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे आप वाटर लो और आप ले लो आयरन लो, आप किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो यहां पे देखिए वो सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सॉलिड के बारे में कोई भी पूछे तो आप सीधे बता दो, वैसा मैटर जिसका शेप, साइज एंड वॉल्यूम क्या होता है? डिफिनिट। तो ये सारा जनरल कैरेक्टर है। और अभी हमने एक बताया कि जितना भी सॉलिड होता है उसका अरेंजमेंट जो होता है टाइटली पैक्ड होता है, 3D अरेंजमेंट होता है। ऐसा अरेंजमेंट होता है 3D अरेंजमेंट। और ये आप देखिए क्यूबिक शेप देता है ना। तो अगर क्यूबिक शेप कब देगा? A = B = C, अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री। ऐसे बॉडी को हम लोग क्यूबिक बॉडी करते हैं। और ये रिगार्डिंग क्यूबिक जो है, ये आपका क्यूबॉइड जो है रिगार्डिंग सॉलिड के रिगार्डिंग आता है 3D स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? 3D। तो अभी आप ये जनरल कैरेक्टर को याद रखेंगे कि क्लोजली पैक्ड होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, हाई डेंसिटी होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, दे हैव डिफिनिट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। तो ये आपका था सॉलिड। सेकेंड आपका है लिक्विड। नाउ लिक्विड, लिक्विड क्या होता है? एकदम सॉलिड से रिलेटेड आप इसको स्टडी कर लेंगे। सॉलिड में क्या था? स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसमें क्या होगा? मॉडरेट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। न ज्यादा होगा न कम होगा, मॉडरेट होगा, है ना। मॉलिक्यूल्स आर मॉडरेटली पैक्ड होगा, है ना। न टाइटली पैक्ड होगा, न क्लोजली पैक्ड होगा, न लेस क्लोजली पैक्ड होगा। ये मॉडरेट होगा, बीच का होगा, न ज्यादा न कम। मॉडरेट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, फोर्स जो होगा दो मॉलिक्यूल्स के बीच, फोर्स जो होगा न स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा न लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, मॉडरेट होगा। मॉडरेट इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, डिस्टेंस भी क्या होगा इसमें? मॉडरेट होगा। और मॉडरेट मेल्टिंग पॉइंट होगा। दे हैव डिफिनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम तो लिक्विड का डिफिनिट होता है बट नॉट डिफिनिट शेप। मैंने पहले भी बताया है, दे हैव डिफिनिट वॉल्यूम बट नॉट डिफिनिट शेप। इट प्रोवाइड शेप अकॉर्डिंग टू कंटेनर। जिस कंटेनर में लिक्विड को रखोगे वैसा ही आपको शेप प्रोवाइड करेगा, है ना। आप ग्लास में रखोगे, ग्लास के अकॉर्डिंग शेप देगा। आप जिस कंटेनर में रखोगे वैसा ही आपको शेप प्रोवाइड करेगा। तो ये तुम्हारा जनरल कैरेक्टर लिक्विड का था। क्या था? मॉडरेट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मॉडरेट इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, मॉडरेट मेल्टिंग पॉइंट, मॉडरेट डेंसिटी, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, they have definite shape, size, they have definite volume but not definite shape. Volume definite होगा but not definite shape. It provides shape according to container. Okay? And last gas, है ना। गैस, सॉलिड के बारे में हम लोग देख लिए, लिक्विड के बारे में देख लिए, अब हम लोग गैस के बारे में देखेंगे। गैस का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है? तो गैस का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, मैंने डिस्कस भी किया है आपको कि गैस क्या होता है। नाइदर डिफिनिट वॉल्यूम नॉट डिफिनिट शेप। न उसका वॉल्यूम डिफिनिट होता है न शेप डिफिनिट होता है। गैस का कुछ भी नहीं डिफिनिट होता है ना। गैस, जितने भी गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में कोलाइड करते रहते हैं, कोलाइड, आपस में टकराते रहते हैं। कोई भी कंटेनर में आप रख दोगे तो आपस में टकराते रहते हैं। टकराने से क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाता है ना। तो आप देखते हैं घर में कुकिंग गैस है, खाना पकते जाता है, खत्म होते जाता है, लेकिन गैस का फोर्स जो है वो अपना काइनेटिक एनर्जी से टकराने से वो बना का बना रहता है ना। तो आप देखो
कि गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी? एनर्जी के बारे में कहा गया है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होता है पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होता है मैकेनिकल एनर्जी में। जैसे आप देखो सन से फूड बनता है, फोटोसिंथेसिस से प्लांट फूड बनाते हैं। जब हम लोग वो स्टोर हो गया फूड, मतलब केमिकल एनर्जी जो था सनलाइट का वो कन्वर्ट हो गया। आप देखिए आपको वहां पे फूड के फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर हो गया है ना। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है आपको कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में बॉडी में स्टोर रहता है। तो यहां पे जो बात हो रही है कि गैसियस मॉलिक्यूल जो होते हैं उसमें कॉलिजन होता है। कहा गया है डिफ्यूजन में, आप देखिए कि आप कोई भी एक पेन को नीचे गिराओगे तो पेन नीचे गिरेगा, लेकिन आप देखो परफ्यूम को जब स्प्रे करते हो तो परफ्यूम क्या करता है? परफ्यूम स्प्रेड करता है ऑल डायरेक्शन में। साइंटिस्ट ने कहा है गैसेज हैव जनरल टेंडेंसी फ्री मिक्सिंग अगेंस्ट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वहां पे ग्रेविटेशन का लॉ नहीं लगता है गैस के लिए, है ना। गैस के बारे में बहुत सारा पॉइंट बताया गया है। ऑल गैसेज आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। जितना भी गैस होता है छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स का बना होता है। मॉलिक्यूल्स जो होता है ना, काफी छोटा छोटा होता है, उससे गैस बने होते हैं। मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। मॉलिक्यूल्स क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक। देयर आर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल्स। आप यहाँ पे गैस के बारे में देख रहे हो, गैस क्या होता है? तो गैस का फर्स्ट पॉइंट है दे हैव नाइदर डेफिनिट वॉल्यूम नॉट डेफिनिट शेप। न इसके पास डेफिनिट वॉल्यूम होता है न शेप होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपस में टकराने से काइनेटिक एनर्जी ज्यादा डेवलप होता है वहां पे, और काइनेटिक एनर्जी जब जिसके पास ज्यादा होगा वो अपना रैंडम मोशन में दौड़ते रहेगा, रैंडमनेस उसमें ज्यादा होता है। आपसे कोई भी पूछेगा सबसे ज्यादा रैंडमनेस किसमें होता है? सॉलिड में होता है, लिक्विड में होता है, गैस में। आप क्या बताएंगे? गैस में सबसे ज्यादा रैंडमनेस होता है, वो रैंडम मोशन में इधर उधर भागते रहता है। क्यों? क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होता है। सबसे कम काइनेटिक एनर्जी किसके पास होता है? सॉलिड के पास, उसके बाद लिक्विड के पास, और सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसके पास होता है? तो गैस के पास होता है काइनेटिक एनर्जी। तो फर्स्ट पॉइंट याद रखिएगा जनरल कैरेक्टर में कि दे हैव नाइदर डेफिनिट वॉल्यूम नॉर डेफिनिट शेप। न इसके पास वॉल्यूम अपना होता है न शेप डेफिनिट होता है, डेफिनिट कुछ भी नहीं होता है इसके पास। सेकेंड पॉइंट है ना, दे हैव लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी नहीं होता, इतना डिस्टेंस पे रहता है, ऐसे रहता है। देखो एक मॉलिक्यूल से यहां है, एक मॉलिक्यूल से यहां, एक मॉलिक्यूल से यहां, एक मॉलिक्यूल से यहां, एक मॉलिक्यूल से यहां, एक मॉलिक्यूल से यहां। तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काफी कम होता है और इसमें मोर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस काफी मोर होता है। किसके कंपेयर में? सॉलिड और लिक्विड के कंपेयर में। लो डेंसिटी होता है इसका, ये डेंस नहीं होता है क्योंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी इतना ज्यादा होता है कि बिखरा हुआ रहता है। लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है, डेंसिटी भी इसका लो होता है ना। और इसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाई होता है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? हाफ mv²। मैंने बताया कि कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में आप रखते हो गैस को, तो गैसियस पार्टिकल जो होते हैं वो ऑलवेज रैंडम मोशन में होते हैं। किस मोशन में होते हैं? रैंडम मोशन में। तो अभी हम जो बता रहे थे आपको कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप: सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर आपको ये सॉलिड, लिक्विड, गैस में कंपेयर करने के लिए आएगा, आपको डिफरेंस बताने के लिए आएगा, तो आप एकदम आसानी से 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट को याद रखिए। फर्स्ट, सॉलिड का क्या होता है? दे हैव डेफिनिट वॉल्यूम, दे हैव डेफिनिट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। लिक्विड का दे हैव डेफिनिट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनिट शेप। गैस का दे हैव नाइदर डेफिनिट वॉल्यूम नॉट डेफिनिट शेप।
ये हो गया। उसके बाद सॉलिड का कैरेक्टर में आप लिखोगे ए स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इसके कैरेक्टर में लिखोगे मॉडरेट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इसमें लिखोगे गैस में लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, सॉलिड में लिखोगे, है ना। इसमें क्या होता है, शॉर्ट इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है, किसमें, सॉलिड में शॉर्ट इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, लिक्विड में क्या होता है मॉडरेट इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, गैस में क्या होता है मोर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, है ना। सॉलिड में क्या लिखोगे हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई डेंसिटी, गैस लिक्विड में क्या लिखोगे मॉडरेट मेल्टिंग पॉइंट, है ना, मॉडरेट मेल्टिंग पॉइंट, मॉडरेट डेंसिटी, और गैस में क्या लिखोगे आप लो डेंसिटी, लो मेल्टिंग पॉइंट। ओके, तो ये डिफरेंस आप लिखेंगे। तो सॉलिड लिक्विड गैस में ये डिफरेंस है।